बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 7th क्लास का यूनिट नंबर 1 आज लेक्चर 2 जो है वो पढ़ा जाएगा। लास्ट लेक्चर को हम रिवाइज़ करते हैं। उसमें क्या पढ़ा था? कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज़। इसमें हमने रॉ डाटा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखे थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कौन कौन से हैं, उसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमने पढ़ी थी, क्या होती हैं, राब्ते के लिए जो है एक दूसरे से यूज़ होती हैं। आज हमने पढ़ना है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, वो हम देखते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक प्लेस। सिस्टम यूनिट क्या है? एक बॉक्स होता है जहाँ पे प्रोसेसिंग अक्कर होती है। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा होता है ना कंप्यूटर के साथ, एक तो मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड और माउस, उसके अलावा जो एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स होता है वो दिस वन, ये जो है ये सिस्टम यूनिट होता है। मोस्टली लोग इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं, लेकिन जो है सीपीयू ये नहीं होता। ये क्या होता है? ये सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू जस्ट ये छोटी सी एक चिप होती है, इसको बेसिकली सीपीयू बोला जाता है। दैट इज़ अ सिस्टम यूनिट। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि ये सीपीयू है। दैट इज़ अ सिस्टम यूनिट, right. It consists of the main circuit board, processor, power supply, storage devices, etc. यानी सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं विद इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या क्या किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मेन सर्किट, यानी मेन सर्किट इसके अंदर होता है। एक दूसरे के एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन होता है, राइट। उसके बाद क्या है? प्रोसेसर होता है इसके अंदर, पावर सप्लाई होती है और स्टोरेज डिवाइसेस भी होती है। इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये जो है मुख्तलिफ किस्म की शेप्स में और साइजेस में आपको मिल जाता है। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। सिस्टम यूनिट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, यानी इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं उनको डैमेज से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। एक केसिंग इसीलिए इसके ऊपर जो है वो गिवन होती है, जैसे इसके ऊपर ये केसिंग है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं डायग्राम में देखें। रैम है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, ये जिसको सीडी रोम भी बोला जाता है, मॉडेम है, ये मदरबोर्ड है, ये पावर सप्लाई है और ये ग्राफिक कार्ड्स हैं जिससे आपको वीडियोस और तस्वीरें अपने सिस्टम के ऊपर नज़र आती हैं। और ये प्रोसेसर है जहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग अक्कर होती है, जहाँ पे हमारे सारे जो काम है वो परफॉर्म होते हैं, फंक्शन हो रहे होते हैं। बेसिकली ये मदरबोर्ड जो है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल फ्राहम करता है। इस मदरबोर्ड के ऊपर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अटैच होती हैं और फिर जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं। यूजुअली इन पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड इन 2 शेप्स। यानी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर यूजुअली जो है वो 2 शेप्स आती हैं। एक तो ये डेस्कटॉप शेप होती है, यानी जो लेटी हुई इसकी शक्ल होती है, इसको डेस्कटॉप शेप कहा जाता है। और एक ये जो इस शक्ल में होता है दैट इज़ कॉल्ड टावर शेप, इसको टावर शेप कहा जाता है, इसको डेस्कटॉप शेप जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं मदरबोर्ड जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या काम परफॉर्म करता है। मदरबोर्ड और द सिस्टम बोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड, यानी सबसे मेन सर्किट बोर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम बोर्ड है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड ऑन और कनेक्टेड विद इट, और तमाम के तमाम कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच टू द मदरबोर्ड। क्या क्या चीज़ें मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं? प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी चिप्स, एक्सपेंशन कार्ड्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स और स्टोर, यानी हर डिवाइस जो है वो इसके साथ कनेक्ट होके और फिर जो है वो एक दूसरे के साथ
काम करने के काबिल होती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये मदरबोर्ड की आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये दिस वन, ठीक है, करीब से दिखाऊं। ये वाली पैराफेरल पोर्ट्स होती हैं, जैसे जिसके ऊपर प्रिंटर वगैरह लगता है, ठीक है। ये फैन है इसका, दिस वन, ये प्रोसेसर और इसके ऊपर जो है वो फैन होता है। फैन का क्या काम है, जिस तरह से फ्रिज के अंदर फैंस लगे हुए होते हैं कूलिंग के लिए, इसी तरह से आपको पता है सिस्टम में से, कंप्यूटर में से भी हीट जनरेट होती है, उसको कूल करने के लिए ये फैन इसके ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक। ये प्रोसेसर हो गया। ये सॉकेट्स फॉर रैम हो गई, दिस वन, ये 1 2 3 4 सॉकेट्स हैं। आप इसके अंदर 4 रैम्स लगा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी कुछ पोर्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो काम आती हैं। ये वाला पोर्शन है, ये सेल होता है कंप्यूटर का, जिसमें आपके सिस्टम की सारी डेट्स वगैरह और बायोस का सेटअप होता है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हुई होती हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, प्रोसेसर्स। प्रोसेसर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये क्या होती है, सिलिकॉन की चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स हुई होती है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कैरी आउट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। प्रोसेसर का पर्पस क्या होता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम उसको हिदायत देते हैं, या एक से ज़्यादा हिदायत का मजमूआ देते हैं, तो वो उसको प्रोसेस करता है, उन हिदायत को प्रोसेस करता है एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, और सही तरीके से। इट इज़ आल्सो नोन एज CPU, और इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, और CPU भी कहा जाता है। और ये जो है वो प्रोसेसर है, देखें ये इंटेल कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ये बिल्कुल एक स्क्वायर इंच की जो है वो चिप होती है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोसेसर कहा जाता है, या CPU कहा जाता है, ठीक है जी। CPU के जो हैं वो फंक्शंस क्या है, द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेसर आर ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड CU और कंट्रोल यूनिट। ALU फर्दर हैज़ 2 पार्ट्स, AU एंड LU, यानी अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। ये आपको नजर आ रहा है, CPU फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर, ALU और CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, वो इन तमाम यूनिट्स को जो है वो कंट्रोल करता है, और ALU फर्दर डिवाइडेड इनटू अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो इस पोर्शन में जो है वो फुलफिल होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और लॉजिकल यूनिट यानी जैसे ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, नॉट इक्वल, इक्वल, इस तरह के ऑपरेशन लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होते हैं। और सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो अरिथमेटिक पोर्शंस के अंदर जो है वो प्रोसेस हो रही होती हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देखते हैं, ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन दिस पोर्शन ऑफ द प्रोसेसर। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है जी। अब उसको अलग अलग डिफाइन करेगा। अरिथमेटिक यूनिट AU इज़ अ पार्ट ऑफ ALU, यानी बेसिकली पार्ट तो ALU का ही है। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और लॉगिन यूनिट LU is also a part of the ALU. It compares two quantities and gives answer in the form of false or true. यानी ये क्या करता है, ये सिर्फ false और true को चेक करता है और आपको आंसर बता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 3 = 8, ये ट्रू है तो उसने ट्रू आंसर दे दिया। 5 + 3 = 7 फॉल्स है तो उसने फॉल्स आंसर दे दिया। 5 greater than 3 के ट्रू है, 5 less than 3 के फॉल्स है। इस तरह से कंट्रोल यूनिट पढ़ते हैं। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द एंड कोऑर्डिनेट्स द डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। यानी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और डायरेक्ट करता है, उनको हुक्म देता है कि तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म्ड हो बाय कंप्यूटर। इट डज नॉट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ बाय डायरेक्ट्स द अदर्स पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी देम आउट। यानी ये क्या करता है कि ये एग्जीक्यूट किसी ऐसे इंस्ट्रक्शन को नहीं करता, बट खुद से देखता है, डायरेक्ट करता है
किस चीज़ को, द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स टू कैरी दैम आउट। यानी बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा होता है ना, जैसे ये सार्जेंट जो है ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, ये रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट से। तो इसी तरह से जो कंट्रोल यूनिट है वो भी जो है उसको रेगुलर कर रहा होता है तमाम फंक्शंस के प्रोसेसिंग को। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन हु कंट्रोल्स द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ ट्रैफिक। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट मेंटेन्स द सीक्वेंस एंड द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर टू बी प्रोसेस्ड। और इन तमाम चीज़ों को जो है वो करने के लिए क्या करता है, वर्कआउट करता है, फंक्शन करता है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, मदरबोर्ड क्या चीज़ है, किस तरह से सब इक्विपमेंट को, सब जो है उसके साथ जो चीज़ें अटैच होती हैं किस तरह उसको वर्कआउट करता है। सीयू जो है, सीपीयू किस तरह से डिवाइड होता है एएलयू और सीयू में, एएलयू क्या काम परफॉर्म करता है, तमाम अरिथमेटिक यूनिट एयू में परफॉर्म होते हैं और लॉजिकल जो उसके फार्मूलाज हैं वो लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होते हैं। और कंट्रोल यूनिट इन तमाम काम को जो है वो हैंडल कर रहा होता है। ये प्रोसेसर हमने देखा था जिसको सीपीयू कहा जाता है। ये सिर्फ 2 स्क्वायर इंच की एक चिप होती है जिसको सीपीयू कहा जाता है, जबकि पूरा हमारा जो बॉक्स है जो सिस्टम होता है उसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा हमने मदरबोर्ड देखा कि क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर जो है वो अटैच होती हैं और क्या क्या नहीं होती। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडेज़। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।